मीठे बच्चे, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है। इसलिए याद में रहकर पावन बनो। प्रश्न: ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है? उत्तर: आंखों की संभाल करो। यही बहुत धोखेबाज है। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती है, इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। सवेरे सवेरे उठ, एकांत में बैठ, अपने आप से बातें करो। भगवान का हुक्म है, मीठे बच्चे, काम महाशत्रु से खबरदार रहो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, यह तो समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ समझने वाले ही आ सकते हैं। यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, यह तो भगवान पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई रोज हमें भगवान पढ़ाता है, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता है। और ये जिनको समझ में आ गया वही बाबा मनता यहाँ पर आते हैं। मुख्य बात है पावन बनने की। विकार पर ही झगड़ा होता है। पावन बनने के लिए पतित पावन को बुलाते हैं, तो जरूर पावन बनना पड़े ना, इसमें मूंझना नहीं है। जो कुछ पास्ट हुआ, विघ्न आदि पड़े, नई बात नहीं है। अबलाओं पर अत्याचार होने हैं, और सत्संगों में यह बातें नहीं होती। कहाँ भी हंगामा नहीं होता। यहाँ हंगामा खास इस बात पर ही होता है। बाप पावन बनाने आते हैं तो कितना हंगामा होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं। पतित पावन परमपिता परमात्मा, त्याला आपण बोलवलंच याच्यासाठी की त्यांनी आपल्याला पावन बनवावं, पतितापासून पावन बनवावं। आणि मग तो जेव्हा पावन बनायविषयी सांगतो, पावन बनण्यासाठी नियम पालन करायचं सांगतो, त्यावेळेला मग वादविवाद होतात, मतभेद होतात, शारीरिक अत्याचार होतात कोणावरती, कोणावरती मानसिक अत्याचार होतात। नियमाचं पालन करायचं म्हटल्यावर दोघं जण आहे, एकाला पालन करायचं एकाला नाही करायचंय, तर मग मानसिक अत्याचार होतात की बोलायचंच नाहीये, मग मौन पकडायचंय, वेगवेगळ्या गोष्टी, निराश राहायचंय, उदास राहायचंय। आणि त्यामुळे तो पहिले जो काळ होता जेव्हा बाबा आले सुरुवातीला, तेव्हा खूप त्रास झाला मातांना या ज्ञान मार्गामध्ये चालण्यासाठी, पवित्र राहण्यासाठी। पण आता माता खूप शक्तिशाली झालेल्या आहे, त्यामुळे आता तेवढा प्रॉब्लेम नाहीये। पण पहिले खूप प्रॉब्लेम, आपण कहाणीमध्ये ऐकणार आहे ते सगळं, कसं कसं परेशानी होती, मातांना किती सहन करावं लागायचं त्यावेळेला जेव्हा या नियमांचे विषय यायचं। बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, मैं आता भी वानप्रस्थ अवस्था में हूं। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहां से ही शुरू होता है। वानप्रस्थ अवस्था ते दुनियेमध्ये आहे, भक्ती मार्गामध्ये, की 60 वर्षानंतर वानप्रस्थ अवस्था, की आता बस धर्म ध्यान वैराग्याच्या त्या स्थितीमध्ये राहायचंय। लेकिन अभी बाबा कह रहा है कि अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी मैं सबको ले जाने के लिए आया हूं। ये दुनिया रहने लायक नहीं रही है, और इसलिए हर एक के हिसाब किताब चुकतू करके मुझे सबको वापस लेकर जाना है। तो ये वानप्रस्थ अवस्था अभी सारी दुनिया की है, वयाचा विषय नहीं है। संपूर्ण दुनिया वानप्रस्थ अवस्थेमध्ये, सगळ्यांचे हिशोब चुकतू व्हायचे। इथून जे जन्म मृत्यूचा खेळ आपण बघतोय, अनेकांच्या बातम्या येत असतात, ये आज ये गए, कल वो गए, कल वो गए, क्योंकि ये सारा हिसाब किताब, कर्मों का हिसाब किताब है। और यहां से उस आत्मा को जाकर, उधर जाकर हिसाब किताब चुकतू करना है।
जो भी कलयुगी आत्माएं हैं उनका इस तरीके से हिसाब किताब पूरा होना है. यहां से गए उधर हिसाब चुकतो करना आहे. आपल्याला बाबांनी एक सुंदर युक्ती सांगितलेली की तुम्ही इथं असताना तिथले तिकडच्यांचे हिशोब सुद्धा पूर्ण करू शकता, मिटवू शकता. जिथं कुठं तुम्हाला जाणं जरुरी आहे हिशोब मिटवण्यासाठी जन्म घेऊन, त्याच्याऐवजी तुम्ही इथं राहून ते हिशोब चुकतो करू शकता. तेवढी ती कॅपॅसिटी आपल्याला आपल्यामध्ये निर्माण करायची की या शरीरामध्ये राहून मला माझे सगळे हिशोब चुकतो करायचे. मला आता या कलियुगी दुनियेमध्ये आता पुन्हा नवा जन्म नाही घ्यायचा आहे, दुसरा जन्म इथं नाही घ्यायचा आहे. मला माझा जन्म आता सत्युगामध्ये झाला पाहिजे. पण त्याच्यासाठी माझे ते पाप कर्म मला भस्म करून टाकायचे सगळे बाबांच्या आठवणीमध्ये राहून. तो हिशोब म्हणजे पाप आहे, ते जे पाप कर्म झालेले त्याचा हिशोब चुकतो करायचा आहे मला. पुण्याचा पण हिशोब असतो, पापाचा पण हिशोब असतो, पण ते सगळं आपण इथं राहून मिटवू शकतो बाबांच्या आठवणीमध्ये. तो वानप्रस्थ अवस्था. वाणी से परे जाने के लिए बाप को पूरा याद कर पवित्र बनना है. अब हमें यहां से सीधा परम धाम जाना है और उसके लिए बाप को पूरा याद करके पवित्र बनना है. आणि त्यासाठी आपण ऐकलं सुषमा दीदींनी सांगितलं कैसे बाबा 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 करते रहो. बस दिल में भी बाबा, मन में बाबा, बुद्धि में बाबा और होठों पर भी बाबा. बोला, दीदी म्हणताय बोला तुम्ही बाबा 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 बाबा, ऑटोमॅटिक त्याच्यापर्यंत आपला आवाज पोहोचेल आणि त्याचं करंट आपल्यामध्ये येत राहील. और उसकी याद में हम पवित्र बनेंगे, हमारे जीवन में स्थिरता आ जाएगी, शांति आ जाएगी. पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है. सजा न खाता पवित्र बनायचं तर त्याचा तरीका एकच आहे कि बाबा को याद करो. वापिस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है. जाना तो सबको है, दो चार को तो नहीं जाना है. अभी जाना तो सबको है, अभी घर वापस जाने का समय आ गया है, अभी ये दुनिया रहने लायक नहीं रही है, तो घर जाना है लेकिन पावन बनकर जाना है. जाते जाते सजा खाकर पावन नहीं बनना है, हमें यहां पर पावन बनकर फिर घर पे जाना है. सारी पतित दुनिया को बदली होना है. इस ड्रामा का किसको भी पता नहीं है. सतयुग से कलयुग तक यह ड्रामा का चक्र है. बाप कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और पावन भी जरूर बनना है, तब ही तुम शांतिधाम और सुखधाम में जा सकेंगे. गायन भी है, गति सदगति दाता एक ही है. सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं और पवित्र होते हैं. कलयुग में है अनेक धर्म और अपवित्र हो पडते हैं. अनेक धर्म आहे कलियुगामध्ये, पण सगळे धर्मामध्ये अपवित्रता आलेली. अपवित्रताच अपवित्रता आहे सगळीकडे. आणि कलियुगामध्ये आपण सगळे देवी देवता धर्माचे आत्मा सगळे पवित्र है. यह तो सहज बात है और बाप पहले से ही बता देते हैं. बाप तो जानते हैं कि हंगामा होगा जरूर. न जाने तो युक्तियां क्यों रचे कि चिट्ठी ले आओ कि हमको ज्ञान अमृत पीने जाना है. तो हंगामा होगा जरूर. वाद विवाद होईल, मतभेद होतील, वेगवेगळ्या प्रकारे सेंटरला जाऊ देणार नाही. कुठे कुठे होतात प्रॉब्लेम. पहिले व्हायचे जास्त, आता तर माता बहिणी खूप शक्तिशाली झालेल्या आहे. खूप शक्तिशाली. असं नाही की त्यांच्या हातात नाहीये, सगळं मातांच्या हातामध्ये आता. वो जो चाहे कर सकती है. पहिले चिठ्ठी लिहून आणायचे घरून, चिठ्ठी लिहून आणायला लावायची की मला यायचं इथं. जानते हैं यह झगड़ा होने की भी ड्रामा में नूंद है. आश्चर्यवत अच्छी तरह पहचान कर ज्ञान लेते, औरों को भी ज्ञान देते, और फिर भी अहो माया उन्हों को तुम अपनी तरफ खींच लेती हो. यह सब ड्रामा में नूंद है. इस भावी को कोई टाल नहीं सकता है. आश्चर्यवत अच्छी तरह से पहचान कर ज्ञान लेते. आश्चर्य होतं, अरे मी आत्मा आहे, मी तर परमधामचा राहणार आहे, परमात्मा छोटीशी बिंदी आहे. आणि ही ड्रामा हा रिपीट होत असतो. आश्चर्यवत ऐकतात, आश्चर्य होतं हे सगळं ऐकून. चांगल्या प्रकारे ओळखतात, बाबांना ज्ञान चांगल्या प्रकारे समजायला लागतं, दुसऱ्यांना ज्ञान देतात.
आणि माया इतकी खतरनाक है, माया इतकी शक्तिशाली बनवून ठेवलेली आपण कि वो हमें उधर खींच लेती है। तो इसलिए बाबा ये सावधान करने के लिए कहते हैं, जो जाते चले जाते हैं वो किस कारण से जाते, ये बाबा हमें समझा रहा है कि हमारा निश्चय बाबा पर पक्का नहीं हुआ, हमने बाबा का हाथ कसकर पकड़ा ही नहीं, तो माया हमें खींच लेंगी। इसलिए हमें ये अपने आप को सावधान स्थिति में रखना है हमेशा कि माया किसी भी तरीके से मुझे अपना बनाना चाहती आहे, काहीतरी युक्ती रचेल आणि मी तिकडे खेचला जाऊ शकतो। मला हे पक्क करायचंय की मला आता मायेपासून दूर राहून बाबांच्या जवळ राहायचंय, बस। बच्चे, यह बहुत ऊंची पढ़ाई है, आंखें ऐसी धोखेबाज है, बात मत पूछो। तमो प्रधान दुनिया है, कॉलेजों में भी बहुत खराब हो पड़ते हैं, विलायत की तो बात नहीं पूछो। सतयुग में ऐसे बातें नहीं होती, आंखें धोखेबाज है। डोळ्यांनी बाबांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की किसी को भी देखते हो आत्मा देखो। आणि काय होतं, आत्मा सोडून सगळं काही दिसतं, क्योंकि आत्मा गुप्त है, अंदर है। तो इसलिए बाबा हमें समझाता है इन आंखों पर कंट्रोल रखो। आंखें तुम्हारी कर्मचारी है, आंखें तुम्हारी कर्मेंद्रिया है। तुम्हें किसी को भी देखना है आत्मा के रूप में देखना है, चमकता हो हीरा के रूप में देखना है, चमकती हुई चांदनी के रूप में देखना है। यह आत्मा मेरा भाई है, बाबा का बच्चा है, भले स्त्री शरीर असो क्यों पुरुष शरीर। तो आंखें धोखेबाज है, इसलिए सावधान रहना है। तमो प्रधान दुनिया है, कॉलेजों में बहुत खराब, आपण बघतो काय कॉलेज काय शाळेमध्ये सुद्धा खराब अवस्था झालेली आता, आणि आपण ऐकतो त्याच्या बातम्या। कारण अति स्वातंत्र्य, कपडे कसे घालतात, मोबाईलवर काही बघतात आणि त्याचा वाईट परिणाम। इसलिए बाबा हमें ये सावधानी दे रहा है कि तुम्हें पवित्र दुनिया में चलना है तो तुम्हारी दृष्टि भी पवित्र होनी चाहिए। एक कहानी है, रोज कहता था शेर आया, परंतु शेर आता नहीं था। एक दिन सच शेर आ गया। तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो कहते हैं यह रोज कहते हैं, विनाश तो होता नहीं है। अब तुम जानते हो एक दिन विनाश होना जरूर है। ती कहाणी बनवलेली त्याच्यावरतीच बनवलेली आहे की आपण सांगतो की विनाश होना है, एक दिवस ही दुनिया संपायची, महापरिवर्तन व्हायचंय, कलियुग संपायचंय, सतयुग यायचंय। आणि ते म्हणतात की तुम्ही तर सांगतच आले, काहीच होत नाही, कोरोना आला आणि गेला, झालं परत ना जग सुरू झालं परत। लेकिन वो दिखा दिया, ट्रेलर दाखवला, हा ड्राम्यामध्ये तो सीन दाखवला गेला सगळ्यांना सावधान होण्यासाठी, पण ते तेवढ्यापुरते तेवढे सावधान झाले, परेशान झाले, घाबरले आणि नंतर पुन्हा बेफिकीर झाले। ती जी बेफिक्री आहे ती त्यांच्या प्रकारची बेफिक्री, की काही होत नाही आणि काही झालं तर काही फरक पडत नाही, हे अशा प्रकारचे त्यांची कोरोना नंतर ज्यांना जे सावधान व्हायचे ते सावधान झाले, पण बरेच जण बेसावध झाले कि काही होत नहीं, सगळं पुन्हा स्थिर होऊन जातं। लेकिन ये हम जानते हैं कि विनाश जरूर होना है और अलग अलग तरीके से होगा। तो जो सुषमा दीदींच्या क्लास मधले आपण पॉइंट्स ऐकले गे त्याच्यामध्ये त्यांनी खूप सुंदर सांगितलेलं आता कसं अंतिम समय आलेला आहे आणि ते कशाची आवश्यकता आहे, खूप सुंदर रीतीने त्यांनी सांगितलेलं आहे की अभी विनाश तो चालू हो गया है। असं नाही की एका दिवसात होणार आहे विनाश तर कुठे काय होतंय, कशा प्रकारच्या परिस्थिती येत चाललेल्या आपण बघतोय। तो विनाश तो चालू हो गया है, आना नहीं है, चालू हो गया है। आणि 2030 पर्यंत संपूर्ण रीतीने या दुनियेमधून आपल्याला जायचंय। 2030 पर्यंत इथं फक्त कोण राहणार आहे, देवी देवतांना जन्म देणारे, त्यांचे माता पिता आणि साफसफाई वाले। तो विनाश तो शुरू हो गया है, हमें अपनी तैयारी कर लेनी है। अब तुम जानते हो एक दिन विनाश होना जरूर है, उसकी फिर कहानी बना दी है।
बेहद का बाप कहते हैं उन्हों का दोष नहीं है, कल्प पहले भी हुआ था, 5000 वर्ष की बात है। बाबा म्हणता है त्यांचा दोष नहीं है, वो ऐसे ही करते हर कल्प में, लेकिन हम बाबा के बच्चों को अभी सावधान हो जाना है पूरी रीति से। यह बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, इसमें सब पार्टधारी है। 84 जन्मों का पार्ट बजाए अब फिर हम वापिस जाते हैं। पहले हम मालिक थे, फिर कंगाल बने, अब फिर बाबा की मत पर चलकर मालिक बनते हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पावन भी जरूर बनना है, पावन बनने कारण अत्याचार होते हैं। बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत है, फिर बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते हैं। पावन बनना है मतलब पांचों ही विकारों से दूर रहना है, चाहे कोई कितना शारीरिक अत्याचार करे या मानसिक अत्याचार करे, वाद विवाद हो या मतभेद हो, लेकिन बाबा कहते पावन बनना है। अब यहाँ तो हम समझ जाते, लेकिन बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते। क्यों बेसमझ बन पड़ते? क्योंकि कोई आता है कुछ कह देता है, काहीतरी प्रॉब्लेम समोर येऊन जातो, काहीतरी मोठं संकट समोर येऊन जातं, काहीतरी बीमारीचा विषय येऊन जातो, काहीतरी बातमी येऊन जाते। ये सारे माया के तरीके हैं हमें अपना बनाने के। हमें बाबा के ज्ञान पर अपने मन बुद्धि को टिका कर रखना है। बाहर जाए, मुरली क्लास खत्म होने के बाद चाहे हमें कुछ भी समझ में आ जाए, हमारे सामने कोई भी सीन आ जाए, हमारे सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए, किसी भी प्रकार का विघ्न आ जाए, किसी भी प्रकार का संकट आ जाए, बाहर जाने के बाद बेसमझ नहीं बनना है। वो माया है और माया हमारी परीक्षा लेने के लिए आएगी, क्योंकि वो उसका राज्य छीनने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, इसलिए वो परीक्षा लेगी। वो मुरली क्लास में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बाबा की ताकत रहती है, लेकिन बाद में माया हमारी परीक्षा लेती है। हमें उसमें बहुत समझदारी से बाबा पर बुद्धि को, मन को स्थिर करके उसका सामना करना है, उसको रवाना कर देना है। शिव बाबा इस भारत को शिवालय बनाते हैं, तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। यह बेहद का बाबा बहुत मीठा बाबा है। अगर सबको पता पड़ जाए तो ढेर के ढेर आ जाए, पढ़ाई चल न सके, पढ़ाई में तो एकांत चाहिए। तो बाबा म्हणता है अगर सबको ये पता पड़ जाए, ये तो बहुत मीठा बाबा, और भगवान खुद आ गया है, भगवान खुद पढ़ा रहा है, भगवान खुद यहाँ पर है, तो बाबा म्हणता है ढेर के ढेर आ जाए, पढ़ाई तो चलेगी नहीं। फिर वो क्या करेंगे, हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो, हमारा ये प्रॉब्लम है, ये दुख है, ये तकलीफ है, ये दूर कर दो, ते चालू होऊन जाईल त्यांचा कार्यक्रम। और बाबा म्हणते मुझे तो अपने बच्चों को पढ़ाकर तैयार करना है, उनको लक्ष्मी नारायण पद देना है, उनको राजा बनाना है, उनको इस दुनिया पर राज करना सिखाना है, उनको संस्कार परिवर्तन करना सिखाना है। तो मैं पढ़ा ही नहीं सकूंगा, म्हणून कायदा नाहीये की सगळ्यांनी यावं, आपली शुभ भावना आहे की सगळ्यांनी यावं आणि आपलं कल्याण करून घ्यावं, पण ईश्वरीय कायदा हा आहे की सगळे आले तर अभ्यास पण होणार नाही। तो पढ़ाई में तो एकांत चाहिए। बाप तो बिल्कुल साधारण है, ड्रेस आदि सब वही है, कुछ भी फर्क नहीं। सन्यासी तो फिर भी घर बार छोड़ गेरू कफनी पहन लेते हैं, इनकी तो वही पहरवाइश है, सिर्फ बाप ने प्रवेश किया और कोई फरक नहीं। ब्रह्मा बाबा मध्ये बदल काय झाला, फक्त त्यांच्यामध्ये बाबांचा प्रवेश झाला, बाकी काही बदल नाही। म्हणजे असं सगळं वरचं खूप थाटामाटामध्ये राहायला लागले वगैरे वगैरे काहीच नाही, उलट सिंपल झाले ते अजून। जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते, पालन पोषण करते, वैसे यह भी करते हैं। कोई अहंकार की बात नहीं, बिल्कुल साधारण चलते हैं। बाकी रहने के लिए मकान तो बनाना पड़े, वह भी साधारण। तुम्हें तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं, बाप तो चुंबक है, कम है क्या? बच्चियां पवित्र बनती हैं तो बहुत सुख मिलता है, वह तो कह देते कोई शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता है वह भी समझते नहीं है। बच्चियां पवित्र बनते, इतक्या सगळ्या ब्रह्माकुमारी, इतकं खूप निर्णय असा घेणं की बस संसार करायचा नाही आणि आता सेंटरवर जाऊन राहायचंय, की 40,000 बहिणींनी हा निर्णय घेतलेला आहे। साधी गोष्ट नाहीये, घर सोडून सेंटरवर राहून सगळं सांभाळायचं। तो लेकिन कहां से आती है ताकत? ऊपर से आते। उनको पता नहीं दुनिया वालों को, वो समझते काहीतरी ताकत है म्हणून इतके पवित्र राहू शकताय।
वो ताकत ऊपर से आती है। और घर गृहस्थ में रहने वाले भी पवित्र रहते, ताकत कहां से आती है? ऊपर से आती है। उनसे ज्यादा घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहने वाले और भी ज्यादा शक्तिशाली आहे. घरामध्ये राहून पवित्र राहणं या कलियुगी वातावरणाच्या डायरेक्ट प्रभावामध्ये राहून पवित्र राहणं फार मोठी गोष्ट है. तो वो शक्ति भगवान की शक्ति है. और भगवान कौन है? दुनिया वालों को पता ही नहीं है. और हमारा कांटेक्ट उसके साथ है डायरेक्ट, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन उसके साथ है. और उस कारण से हम शक्तिशाली स्थिति में रहकर पावन बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं. सर्वशक्तिवान बाप है, वह सबको ऐसा बनाते हैं, परंतु सब एक जैसे तो बन न सके. फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो जाए, पद भी एक हो जाए. यह तो ड्रामा बना हुआ है. 84 जन्मों में तुमको वही 84 फीचर्स मिलते हैं जो कल्प पहले मिले थे. वही फीचर्स मिलते रहे. ज्या रंग रूप, ज्या प्रकारचं शरीर, ज्या प्रकारचा चेहरा आपल्याला मिळालेला आहे, प्रत्येक 84 जन्मामध्ये तेच पुन्हा रिपीट होणार. आपला संगमयुगामधला चेहरा आणि संगमयुगातलं शरीर हेच आहे. जे आज आपलं हे शरीर आहे, ज्या शरीरामध्ये आपण आहे, जो चेहरा आपल्याला मिळालेला आहे, तोच आपला आहे दर कल्पामधला संगमयुगातला. म्हणून त्याला खूप चांगल्या प्रकारे स्वीकारायचं की खूप खूप चांगलं शरीर, खूप चांगला चेहरा आहे. बाबांनी याची निवड केलेली आहे. या शरीरासहित मला निवडलेले बाबांनी, त्यामुळे खूप भाग्यवान असं शरीर आहे, भाग्यवान असा चेहरा आहे. आणि याचा मला संपूर्ण फायदा घ्यायचा आहे देवता बनवण्यासाठी स्वतःला. कितनी समझने और धारण करने की बातें हैं. विनाश तो जरूर होना है. विश्व में शांति अभी तो हो नहीं सकती. आपस में लड़ते रहते हैं. मौत तो सिर पर खड़ा है. ड्रामा अनुसार एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी धर्मों का विनाश होना है. एटॉमिक बॉम्ब्स भी बनाते रहते हैं. नॅचरल कॅलॅमिटीज भी होगी. त्याच वेळेला सगळं चित्र बाबांनी स्पष्ट केलं होतं. पुढे काय काय होणार आहे. त्यावेळेला जे बाबांनी वर्णन केलेलं, ही स्थिती त्यावेळेला नव्हती तेवढी, की आपस में इतने लड़ते झगड़ते रहते, मौत सिर पर खड़ा है. ये सब जो बातें, एटॉमिक बॉम्ब्स, त्यावेळेला अणुबॉम्ब काही एवढं काही बातम्या नव्हत्या. काही दोन बॉम्ब टाकले गेले होते फक्त. ज्यावेळेला बाबांची मुरली चालली त्याच्या आधी फक्त 2 अणुबॉम्ब टाकले गेलेले होते. पण हे पुढे आपण बघतो आता इतके अणुबॉम्ब बनलेले की ही दुनिया 200 वेळा नष्ट होऊ शकते. इतके अणुबॉम्ब तयार आहे. उसी समय बाबा ने बता दिया था. और नॅचरल कॅलॅमिटीज, हे निसर्ग त्यावेळेला जसा होता त्याच्यापेक्षा पूर्णपणे बिघडत गेलेला आहे, सुधारला नाही त्याच्यानंतर. तो नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी. बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे, जो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे. कितना भी मजबूत मकान बनावे, फाउंडेशन पक्का बनावे, परंतु रहना तो कुछ भी नहीं है. सगळं जे आपण डोळ्यांनी बघतोय ते तर राहणारच नाहीये. लेकिन जहां पर हम रह रहे हैं, जहां पर हम बाबा के बच्चे रह रहे हैं, वहां पर ज्यादातर सुरक्षितता होगी, या फिर बाबा बता देगा यहां से बाहर निकल जाओ. रहना कुछ नहीं. इस दुनिया में जो भी हम बना रहे हैं, जो भी कुछ है, इस दुनिया का सब कुछ समाप्त होने वाला है. हमारे लिए तो बड़े बड़े महल बनेंगे सुंदर. वह समझते हैं अर्थक्वेक में भी गिर न सके. ते भूकंप रोधक असे बिल्डिंग्स बनवत आहे. बाबा म्हणता है कुछ नहीं होने वाला, सब खत्म हो जाएगा. परंतु कहते कितना भी करो, 100 मंजिल बनाओ, परंतु विनाश होना है जरूर. यह कुछ भी रहेंगे नहीं. त्यावेळेला काही 100 मजल्याच्या बिल्डिंग बनत नव्हत्या. आता आपण बघतोय 200-300 मजल्यापर्यंत कुठे कुठे तर. ज्यावेळेला बाबांनी ही मुरली चालवली त्यावेळेला 100 मजल्याचा विषयच नव्हता. 2, 5, 10 मजले बनत असतील. तुम बच्चे यहाँ आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने. विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है. इसको रावण का पांप कहा जाता है. माया कहती है हम भी कम नहीं है. वहां तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होते हैं, सोने की सब चीजें होंगी. वहां तो दूसरी तीसरी मंजिल बनाने की जरूरत नहीं है. जमीन पर भी खर्चा नहीं लगता है. सब कुछ मौजूद रहता है. असं नाही की कोणाकडून जमीन विकत घ्यायची त्याच्यावर घर बांधायचे. सब कुछ हर एक के पास होगा. खरेदी विक्रीचे व्यवहार द्वापर युगानंतर सुरू झाले.
तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, सबको पैगाम देना है। अच्छे अच्छे पंडे बन बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, यह भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी आएंगे। इतने सब आए हैं, पता नहीं इन सबको फिर देखूंगा या नहीं, यह सब ठहर सकेंगे या नहीं। आए तो ढेर के ढेर, फिर आश्चर्यवत भागंती हो गए। लिखते हैं बाबा हम गिर गए, अरे की कमाई चट कर दी, फिर इतना ऊंचा चढ़ नहीं सकते। यह है बड़े से बड़ी अवज्ञा। वो लोग ऑर्डिनेंस निकालते, फलाने टाइम पर कोई भी बाहर न निकले, नहीं तो शूट कर देंगे। बाप भी कहते विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे। भगवान का हुक्म है ना, खबरदार रहना। तर बाबा म्हणते मधुबनमध्ये इतके येतात रिफ्रेश होण्यासाठी, आणि माझा विचार चालतो पता नाही हे ठेर सकेंगे या नाही। आणि आपण बघतो की मधुबनला जाऊन आल्यानंतर सुद्धा बाबा मिलन करून आलेले सुद्धा बाबांना सोडून जातात। भगवान से मिलन बनाया, भगवान का अनुभव कर लिया, भगवान की शक्ति का अनुभव कर लिया, फिर भी भगवान को छोड़कर चले जाते हैं, तो वो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। क्या किया? अरे की कमाई चट कर दी, जो कमाई हो गई थी उसको खत्म कर दिया। बाकी काय झालं? त्यांचा लॉस झाला, बाबांचा लॉस नाही, बाकीच्या कोणाचा लॉस नाही, त्यांचा स्वतःचा लॉस। फिर इतना ऊंचा चढ़ नहीं सकते। भले ही आएंगे जाएंगे कहाँ, ये तो बाबा कहता है उनको यहाँ ही आना है, बाबा का बनकर ही रहना है, वापिस आना है, लेकिन इतना ऊंचा नहीं चढ़ सकते। ये बड़े से बड़ी अवज्ञा है। बाबा को छोड़कर चला जाना, इससे बड़ी अवज्ञा कोई हो ही नहीं सकती दुनिया में। जे नाही आले ते तर त्यांचा तो विषयच वेगळा, समजा ते नाही आले तर त्यांना एवढा दोष नहीं, लेकिन जिन्होंने बाबा की बातें सुनी समझा, उनका छोड़कर जाना ये बहुत बड़ी अवज्ञा है। आदेश निघतात, बाबा म्हणताय की इथं संचारबंदी आहे, कर्फ्यू लागलेला आहे, आता कोणी जर बाहेर निघालं तर उडून द्यायचे त्यांना अधिकार येतो। तो ऐसा यहाँ पर बाबा म्हणता है कि यहाँ पर भी मेरा आदेश, ईश्वरीय आदेश क्या है? विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे। खबरदार रहना, तुम सावधान रहना, अगर विकार में गए तो शूट हो जाएंगे, म्हणजे इथून संगम युगातून मृत्यू होऊन जाईल, संगम युगामध्ये नाही राहणार। भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं, बाप कभी बच्चों का दुख सहन कर न सके। म्हणजे मला तुमचे दुःख चांगलं नाही वाटत आणि तुम्ही माझ्याकडे येऊन निघून जाता, ये बाबा को अच्छा नहीं लगता। मेरे सब बच्चे बहुत प्यारे हैं, बाबा खूप प्रेम करतो आपल्या सगळ्या बच्च्यांवरती, आणि म्हणून बाबांना नाही चांगलं वाटत की माया के चंगुल से निकलकर मेरे पास आ गए और फिर फंस गए उधर। माया ने जाल में फंसा लिया, आणि प्रत्येकासाठी वेगळं जाळं टाकते माया। असं नाही की एकाच प्रकारचं जाळ आहे, त्याची मनस्थिती, त्याचं जे काही मध्ये आहे त्यानुसार ती माया जाळं टाकत असते। लेकिन बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते मुझे नहीं सहन होता है तुम्हारा ये दुख। ड्रामा अनुसार कल्प का 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो, तुम्हारा ये दुख अभी का सहन नहीं होता है, फिर मैं तुम्हें इतना सुखी बना देता हूं। जे 3 हिस्से अपन सुखामध्ये राहतो, सतयुग, त्रेता, द्वापर। बाप जो इतना सुख देते हैं तो उनके श्रीमत पर चलना चाहिए। यह अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे, अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। अंतिम जन्म है गृहस्थ व्यवहार में, घर गृहस्थ में रहते हुए अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। पवित्र बनना है, 5 विकारों से दूर रहना है, किसी भी विकार में नहीं जाना है। जो भी कमी हमारे अंदर है उसको भरते चलना है। जे आहे असं नाही की एकदम एका झटक्यात आजपासून लगेच सगळं समाप्त होऊन जाईल असं नाही, पण आपण हिम्मतीचा कदम तर वाढवत चालायचंय, पुढे चालायचंय। बाबा ताकद देईल आणि त्या सगळ्या विकारांपासून आपली मुक्ती होऊन जाईल। और बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होते जाएंगे। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। ते ज्योतिषांकडे गेलं तर ते काय सांगतात, अभी ये इसका शनि का है, मंगल का दोष है, क्या है, ये सब बातें वो सुनाते हैं वेगवेगळ्या प्रकारचे, आणि त्याच्यामुळे
तुमच्यावरती हे संकट आलेलं आहे, हे विघ्न आलेलं आहे, मग तुम्ही हे करून घ्या, ते करून घ्या, ही पूजा करा, हे असं करा, तसं करा, वेगवेगळ्या गोष्टी सांगतात. लेकिन बाबा ने हमें समझाया है कि तुम कौन हो, तुम कौन सी आत्मा हो, तुम देवी देवता बनने वाली आत्मा हो, और तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है. ग्रह नक्षत्र उनका प्रभाव भले ही पड़ता होगा, लेकिन तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम उनको सकाश दो. बाबा हे आपल्याला शिकवतो की मंगळ असो, शनी असो, काही कोणताही ग्रह असो, कोणताही तारा, कोणते नक्षत्र असो, त्यांना सकाश तुम्ही द्यायचंय, त्यांना शांत करा तुम्ही. त्यांच्याकडून भलेही कोणते व्हायब्रेशन येत असतील, कोणते प्रत्येक गोष्टीचा या संसारामध्ये प्रभाव पडत असतो, तर त्याचाही काही प्रभाव असेल, पण बाबांनी आपल्याला शिकवलेलं आहे की तुम्ही त्यांना सकाश द्या, तुम्ही त्यांना शांती द्या. निसर्गाच्या सगळे जे काही गोष्टी आहे, जे काही कणाला तुम्हाला शांती देण्याचा अधिकार आहे, तुम्ही देऊ शकता. तुम्ही त्यांच्यापेक्षा खूप मोठे आहे. तुम्ही देवी देवता बनणारे आत्मे, साधारण आत्मे नहीं. अपन मास्टर भगवान है, हम भगवान के बच्चे हैं. तो ये ग्रह तारे नक्षत्र हमारे सामने कुछ भी नहीं. उनको हमें शांत करना है, उनको हमें शांती देनी है, सकाश देना है. आणि त्यांचं काय असतात, थोडे थोडे ते असे काही उपाय करायला सांगतात की तुमचं पाप नष्ट होईल, त्यामुळे विघ्न नष्ट होईल. और बाबा क्या कहता है हमें, बाप की याद से विकर्म विनाश हो जाएंगे. कुछ बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई पूजा होम हवन कुछ करने की जरूरत नहीं, काही आवश्यकता नहीं. कुठं जाऊन ते हे करून घ्या, काही आवश्यकता नहीं. बाबा कहता है अपने पापों को नष्ट करना है, अपने पापों को भस्म करना है, मुझे याद करो बस. सर्वशक्तिवान परमात्मा की याद में रहो और बाकी सबको, सारी सृष्टि को, सभी मनुष्य आत्माओं को सकाश देते रहो. तो तुम खुद का ही नहीं, बाकी सबके भी पाप नष्ट कर सकते हो, उनको ताकत दे सकते हो, रास्ता बता सकते हो. कम से कम नष्ट नहीं, लेकिन रास्ता तो बता सकते हैं. जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है. बाप है सर्वशक्तिवान अथॉरिटी. जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं. अब बाप कहते हैं सबकी अथॉरिटी मैं हूं. मैं इन ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार आकर सुनाता हूं. अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे. बाकी पानी में स्नान करने से पावन कैसे होंगे. कहां थोड़ा सा पानी होगा तो उनको भी तीर्थ समझकर झट स्नान करेंगे. इसको कहा जाता है तमो प्रधान निश्चय. यह तुम्हारा है सतो प्रधान निश्चय. बाप समझाते हैं इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है. तो बाबा म्हणता उनका कैसा निश्चय, तमो प्रधान निश्चय. कसा निश्चय की तो पाणी स्नान केलं की पाप नष्ट होऊन जातील. और फिर कहीं पर थोड़ा सा भी पाणी देखेंगे, थोड़ा सा आहे ते याचं कनेक्शन आहे, गंगेशी यमुनेशी कुठेतरी कनेक्शन आहे, कोणत्या तरी नदीशी कनेक्शन आहे, ते समजतात की पवित्र पाणी इथं स्नान केलं तर पाप नष्ट होतील. तो बाबा म्हणतात उनका ये कौन सा निश्चय, तमो प्रधान निश्चय, कि ज्याच्याद्वारे काहीच प्राप्ती होणार नाही. और डर के कारण करते हैं, और किसी मजबूरी के कारण करते हैं, या किसी ने कह दिया इसलिए करते हैं. हमारा निश्चय है सतो प्रधान निश्चय. हमने एक बाप को जाना है, पहचाना है, और हमें पता है बाबा से कनेक्शन जोड़ने से ही हमारे पाप नष्ट हो जाते, और ऐसे नष्ट हो जाते जैसे हमने किए ही नहीं थे. और बाबा से कनेक्शन जोड़ने से हमारी रिकॉर्डिंग इतनी सुंदर बन जाती है कि हम देवी देवता बनकर राज करते नई दुनिया में, विश्व के मालिक बन जाते. खूब मोटा फर्क है. तो इसमें ये जो कुछ भी तुम करते हो, बाबा म्हणता इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है. हम डायरेक्ट ईश्वर की संतान है, ईश्वर के बच्चे हैं, उसके साथ में हम रहते हैं, वो हमारा साथी है. तो डरने की तो बात ही नहीं है किसी भी बात में, किसी भी कारण से. हमें बस एक बाबा पर निश्चय रखना है और जो बाबा कहता है वो करते चलना है. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है. बहुत बहुत खबरदार रहना है. बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है. ड्रामा की भावी
अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। वरदान, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। किसी प्यासे की प्यास बुझाना यह महान पुण्य है। जैसे पानी न मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत न मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही है, तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। दुःख आणि अशांतीमध्ये आहे आत्मे, आणि त्यांना कळत नाहीये, रस्ता सापडत नाहीये सुख शांतीचा, आणि त्यांना हेही माहिती नाहीये कि हे ज्ञान अमृत पिल्यामुळे सुख शांति मिळेल, आपल्याला दुख अशांति दूर होईल, हेही कळत नाहीये। कि इतना अच्छा ज्ञान सुन रहे हैं और अगर हम भी जाकर सुने तो हमारी दुख अशांति दूर हो जाएगी, सुख शांति मिलेगी, काही त्यांना हे बुद्धीमध्ये नाहीये। तर मग आपल्याला काय करावं लागेल, थोडीशी झलक दाखवावी लागेल त्यांना, थोडीशी झलक, थोडं पॉइंट। तर एखाद्याला शरीराची कॅपॅसिटी अशी झालेली की त्याला कळतच नाही आपल्याला तहान लागलेली, तो पाणी सुद्धा नाही पित। समोर पाणी ठेवलेलं असताना सुद्धा माहिती पाणी पिल्यावरती आपल्याला दुसऱ्याला समजतं पाणी पिल्यावर बरं वाटेल, पण त्याला पाणी समोर असून तो पित नाही, आणि पाणी पिल्यानंतर त्याला बरं वाटायला लागतं। तो ऐसे उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आत्मा को ज्ञान की प्यास लगी हुई है, ज्ञान अमृत चाहिए आत्मा को, तब वो सुखी बनेंगे, तब वो शांत बनेंगे। त्यांना कळत नाही, तर मग आपल्याला थोडी थोडी झलक, त्याचं जी परिस्थिती आहे ती परिस्थितीला बघून मग थोडं ज्ञानाचे पॉइंट बाबा जे सांगतो ते समजून सांगायचे। डायरेक्ट जे रहस्य सांगितलेले ते नाही सांगायचे जोपर्यंत बाबा कळत नाही, पण असे काही ज्ञानाचे आपण आज मुरलीमध्ये हे सांगितलं, असं असल्यावर असं करायला पाहिजे, तसं करायला पाहिजे, हे जे बाबा आपल्याला सांगतो ते अपन थोड़ा तो त्यांना सांगू शकतो, म्हणजे त्यांना थोडीशी चटक लागेल त्या ज्ञानाची, और फिर उनको हम बाबा के बारे में बता सकते हैं। फिर वो बाबा से कनेक्शन जोड़ के अपने आप के लिए सुख शांति की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे यह पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। स्वतःच्या शरीराला भोजन देण्यासाठी तुम्ही वेळ काढता, वेळ नाही असं नाही म्हणत, भोजन तर करावंच लागतं, भूक लागलेली असते, भोजन करावंच लागतं, भोजन करतोच आपण। तर तसं बाबा म्हणताय ये पुण्य का कार्य करना भी भोजन इतना ही आवश्यक है कि किसी दुखी आत्मा की प्यास बुझाना, किसी त्याला थोडं सांगायचं, जसं सिच्युएशन आहे, जसं त्याने आपल्या पुढे वर्णन केलेलं आहे त्याची परिस्थिती, त्याचं दुःख मांडलेलं आहे समोर, असं होतंय तसं होतंय, असं करतो तो तसं करतो, आपण त्याला जे ज्ञानाचे पॉइंट ते सांगायचे, बाबाचा परिचय देऊन टाकायचं, जसं ज्यावेळेला सिच्युएशन तशी असेल तर। ये पुण्य का कार्य है, इसको रास्ता दिखाना ये पुण्य का कार्य है, ये कार्य भी करना आवश्यक है, इसलिए यह चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्यात्मा। ये चान्स लेना है। आणि कोणी काही बोलतं, सगळे दुःखी परेशान आत्मे आपल्याकडे आले म्हणजे काही ना काही बोलणारच, आपल्याला तो चान्स घ्यायचा आहे आणि त्यांना थोडंसं 2 बूंद ज्ञान अमृत पाजायचं त्यावेळेला। स्लोगन है, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो,